एवरीवन, मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो मैथ, साइंस, एसएसटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन। क्लास 9th के चैप्टर का नेम है ग्रेविटेशन। प्रीवियसली हमने डिस्कस किए थे सेम चैप्टर के फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 9। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन 10 टू क्वेश्चन 15, जिसके लिए आपको जल्दी से रेडी रहना हो, मेरे साथ साथ अपने एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस की प्रैक्टिस करना है। तो गेट सेट रेडी। तो बच्चों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें बोला गया है Amit buys few grams of gold at the post as per the instruction of one of his friends. He hands over the same when he meets him at the equator. Will the friend agree with the weight of the gold enough? और आपको if not why? रीजन आपको हिंट दी गई है, द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोस्ट देन एट इक्वेटर। ठीक है, अब सबसे पहले बात किसकी हो रही है? वेट की हो रही है। तो वेट क्या होता है हमारा? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब हम अर्थ की बात करते हैं तो हमने क्या देखा है कि अर्थ हमको लगता है वो है हमारा राउंड या फिर स्फेयर। ठीक है, बट एक्चुअल जो शेप होता है अर्थ का वो क्या होता है? जियोइड होता है। तो जब यहाँ पर ये शेप जो जियोइड हो जाता है तो जो रेडियस है अर्थ की वो क्या होती है? रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम, क्या लिखोगे आप? रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम पोल्स टू द इक्वेटर। मतलब रेडियस आपकी इंक्रीज होती है पोल से इक्वेटर तक। ठीक है, इतनी बात भी हो गई क्लियर। अब यहाँ पर क्या डाउट आएगा कि अब चलो रेडियस हो गई, जब रेडियस हो रही है और यहाँ पर आपको एक हिंट क्या दी है, दैट जो जी है वो कहाँ पर ज़्यादा होता है? पोल्स पर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इक्वेटर। ठीक, ये भी बात हो गई क्लियर। तो जब जी की वैल्यू ज़्यादा है पोल्स पर, तो जब ये अमित गया कहाँ पर? पोल पर गया। ठीक है, पोल पर उसने जाके गोल्ड को मेजर करा और हम जानते हैं कि जो वेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मास तो हमने ले लिया कि ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो जब वो यहाँ पर गया पोल्स पर मेजर करने गया तो जो वेट निकला वो क्या निकला? ज़्यादा निकला। अब उसी वेट को वो काउंट करके जब इक्वेटर पर आया अर्थ के, जहाँ पर उसको कौन मिलता है? उसका फ्रेंड मिलता है। तो उसने देखा कि जो वेट है वो तो कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो हमारा जी था पोल्स पर ज़्यादा था, इसीलिए वेट में क्या आ गया? अंतर आ गया। देयरफॉर वेट ऑफ गोल्ड एट इक्वेटर इज लेस देन that of weight of gold at poles. Therefore, his friend did not agree with the weight of gold. जब आपने समझ लिया कि ये क्यों हो रहा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है प्रॉपर लॉक। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें पूछा गया है व्हाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल्स स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल। ठीक है, आप कोई भी एक शीट ऑफ पेपर लो और उसको बॉल में जब कन्वर्ट करोगे तो आप क्या देखोगे? जो सरफेस एरिया है किसका? शीट ऑफ पेपर का, जिसको आपने कन्वर्ट कर लिया है बॉल में, सरफेस एरिया ऑफ शीट ऑफ पेपर वो क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू सरफेस एरिया ऑफ बॉल। या आप कह सकते हो कि सरफेस एरिया ऑफ बॉल इज लेसर देन द सरफेस एरिया ऑफ प्लेन शीट ऑफ पेपर। ऑब्वियसली प्लेन शीट ऑफ पेपर का एरिया ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू क्रम्पल्ड बॉल से। जैसे ही आप ये देखोगे तो जो अपवर्ड फोर्स है एक्सर्टेड बाय एयर ऑन शीट ऑफ पेपर इज ग्रेटर देन फोर्स exerted by ball. Therefore, sheet of
पेपर फॉल स्लोअर देन बॉल। बात हुई क्लियर? क्या हो रहा है कि जैसे आपने शीट ऑफ पेपर को कन्वर्ट कर लिया है एक बॉल में, तो उसका सरफेस एरिया हो गया कम। जब सरफेस एरिया कम हो गया तो उसमें जो फोर्स भी एक्सर्ट होगा एयर के द्वारा चारों तरफ से, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। शीट का ज़्यादा रहेगा। जब शीट पे ज़्यादा फोर्स रहेगा तो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, गिरने की, कम हो जाएगी। बात हो जानी चाहिए क्लियर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। क्लियर? व्हाट इज द वेट इन न्यूटन्स ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। गिवन है आपके पास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m = 10 kg। ठीक है, और हमने एक पढ़ा हुआ है इस चैप्टर के अंदर, क्या पढ़ा हुआ है, दैट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ अपॉन 6, और कह सकते हो 1/6 ऑफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। अब अगर बात करें सिर्फ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ की, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर मास इज ऑलरेडी गिवन एंड जी की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं 9.8 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से 10 × 9.8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 98। यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन। तो आपने यहाँ पर वेट जो है ऑब्जेक्ट का अर्थ पर कितना है, 98 न्यूटन। अब अगर वही वेट अगर हम निकालेंगे कहाँ पर, मून पर, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ पर है 98/6 विच इज 16.3 न्यूटन। तो क्या आपने इस क्वेश्चन में जो भी निकालना था, वेट निकालना था मून पर, अर्थ पर, आपने फाइंड कर लिया? बिल्कुल। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है पूरा सॉल्व। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें बोला गया है कि एक बॉल है जिसको आपको थ्रो करना है वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर/सेकेंड। देन यू हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट एंड यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं फिगर से। तो अगर ये मान लेते हैं ये रही हमारी बॉल, जिसको आप थ्रो करोगे एक वर्टिकली अपवर्ड, यहाँ पर जब थ्रो करने की वेलोसिटी आपको दी गई है, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर/सेकेंड। तो एक स्पेसिफिक टाइम पर आकर जहाँ पर ये जिस हाइट पर पहुँचेगी वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो रुकेगा ना। फिर ये जो हाइट है, यही हाइट आपको कैलकुलेट करनी है एंड ये वापस कितने टाइम में नीचे आ रहा है, फिर वो कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लिखेंगे हमारा गिवन। तो गिवन में आप लिखोगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विच इज रोटेड बाय यू इक्वल टू 49 मीटर/सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल v इक्वल टू 0 मीटर/सेकेंड। एंड सिंस इट इज एन अपवर्ड मोशन, तो आपका जो g है वो क्या हो जाएगा, -9.8 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। अपवर्ड मोशन के लिए क्या होता है जी, हमारा नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर जब आपको कैलकुलेट करोगे फर्स्ट पार्ट में h आपको निकालना है, तो इसको कैसे निकालोगे, हमने पढ़ी हुई है लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में क्या था, आपने एक नॉर्मल इक्वेशन पढ़ी है v² - u² इक्वल टू 2as। बट फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहां पर क्या है, ग्रेविटी है, क्योंकि अपवर्ड है। अंडर ग्रेविटी इज v² - u² इक्वल टू 2। एक्सीलरेशन हो जाएगा g और s हो जाएगा हाइट, जिस हाइट तक वो गया होगा। यहां पर आप देखोगे तो 0 -
49 का स्क्वायर 2 इंटू अपवर्ड मोशन, इसलिए जी क्या होता है नेगेटिव -9.8 इंटू एच आपको निकालना है। यहाँ से जब आप एच देखोगे तो ये आएगा 49 इंटू 49 अपॉन 9.8 इंटू 2। कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 16.3। किस में होगी? हमारी मीटर में होगी, क्योंकि हमारी हाइट किस में होती है? मीटर में होती है। तो आप यहाँ पे लिखोगे मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस इज 16.3 मीटर। ठीक, अब क्या करेंगे? इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अब सेकंड पार्ट के लिए आपको कैलकुलेट क्या करना है? टाइम। तो फिर से हम किसको रिकॉल करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहां पर भी अंडर ग्रेविटी क्वेश्चन क्योंकि सेम ही है। जो अब हमें ऐसी इक्वेशन निकाली थी जहां पर टी हो, तो वो इक्वेशन कौन सी हो सकती है? फर्स्ट, दैट इज v इक्वल टू यू प्लस जी टी। और जब नॉर्मल पढ़ते थे तो u प्लस ए टी होता था, तो यहाँ पर u प्लस जी टी हो जाएगा। v आपका 0 है, u आपका गिवन है 49, g आप जानते ही हैं 9.8 और टाइम आपको निकालना है। अब आप कहोगे मैम यहाँ टाइम नेगेटिव हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा हुआ था जो g है हमारा, क्योंकि अपवर्ड मोशन है तो g हमारा क्या है? नेगेटिव है। तो यहाँ से t इक्वल टू हो जाएगा 49 अपॉन 9.8 माइनस 49 अपॉन माइनस 9.8, माइनस माइनस हो गया है कैंसिल। यहाँ से आपका आंसर आएगा इसका 5 सेकेंड। अब क्या दिमाग में आएगा कि टाइम तो हो गया कैलकुलेट, दैट मीन्स टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड। नहीं, क्योंकि जब ये हमने टाइम निकाला है वो वाला टाइम है जितनी देर में वो यहाँ पहुँचा है, ऊपर पहुंचा है। टाइम कितनी देर में पहुंचा है? 5 सेकेंड में पहुंचा है। आप बोल दोगे टाइम ऑफ एसेंट इज 5 सेकेंड विच इज इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट 5 सेकेंड, मतलब पहुंचने का टाइम और आने का टाइम सेम है। तो आप लिखोगे हाउ एवर टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट। तो टोटल टाइम टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा? 5 + 5 10 सेकेंड। अब जब आंसर आ गया दूसरे पार्ट का भी, पहला पार्ट भी हो गया, इसका मतलब क्वेश्चन हो गया है प्रॉपर लॉक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 थे आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ठीक है, तो पहले आप लिखोगे गिवन, स्टोन को रिलीज करा है तो आपका u क्या हो जाएगा? 0। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टॉप से जैसे रिलीज किया u था 0, तो u हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। एंड आपको यहाँ पर हाइट दी गई है 19.6 मीटर। किसकी हाइट है? हाइट ऑफ द टावर है। आपको कैलकुलेट करना है फाइनल वेलोसिटी विच इज v, आपको निकालना है। आप जानते हो यहाँ पर कि जो g होता है हमारा विच इज कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर नेगेटिव क्यों नहीं है? क्योंकि डाउनवर्ड ही मोशन है, अपवर्ड नहीं है। बात हुई क्लियर। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करें जहाँ पर h आए, u आए, v आए और g आए? तो यहाँ पर आप यूज करोगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ठीक है, v आपको कैलकुलेट करना है, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो 0 प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू h, आपको h भी गिवन है 2 इंटू 9.8 मल्टीप्लाई 19.6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 19.6 मल्टीप्लाई 19.6। कैसे? ये 19.6 हो गया। ये क्या आया है आपका? v स्क्वायर आया है 19.6 इंटू 19.6। मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि अब मुझे लेना है अंडर रूट।
तो ये हो जाएगा 19.6 इंटू 19.6 विच इज 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो क्या मेरी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट हो गई? बिल्कुल हो गई, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी किससे नोट होती है? v से होती है। तो आप लिख दोगे हैंस द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड इज 19.6 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था। सिर्फ क्या लॉजिक पता होना चाहिए, इक्वेशन कौन सी यूज करनी है ये समझ में आना चाहिए। ठीक, जी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये समझ में आना चाहिए। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें बोला गया है अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड taking g equal to 10 meter per second square, find the maximum height reached by the stone. What is the net displacement and the total distance covered by the stone? ठीक है, फिर से एक स्टोन है जिसको हमें कहाँ करना है? ऊपर की तरफ फेंकना है। तो इसमें आपको जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हो जाती है 40 मीटर पर सेकेंड और v हो जाता है आपका 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको सबसे पहले यहाँ पर निकालोगे आप हाइट, ठीक है, फिर आप निकालोगे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस और फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास गिवन है स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जिसमें आपके पास u गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड एंड v क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। एंड आपको बोला गया है कि आपको g लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्योंकि ये अपवर्ड मोशन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप कैलकुलेट करेंगे h। तो h कैलकुलेट करने के लिए आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। v क्या है आपका? 0 है, माइनस 40 स्क्वायर 2 इन मल्टीप्लाई माइनस 10 इंटू h। तो h क्या आने वाला है? यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे कैंसिल, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 40 अपॉन 2 इंटू 10। ये 0 से 0 गया जाएगा, ये 2 से गया, कितना आ गया? 80 मीटर। क्या निकल आया आपका? आपका निकल आया मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन इज 80 मीटर। ठीक, अब अगर बात करें टोटल डिस्टेंस की, किसकी? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, स्टोन ने कितनी डिस्टेंस कवर की? तो पहले जो स्टोन है वो कहाँ पहुंचा है, कितनी हाइट तक पहुंचा है? 80 मीटर तक, फिर वापस भी इसी हाइट से आया होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 80 प्लस 80 कितनी हो गई? 160 मीटर। तो आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 160 मीटर। कैसे आई? कि आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है स्टोन ने कितना ट्रेवल किया। तो स्टोन चला जिस रास्ते से, फिर वो पहले 80 मीटर गया, फिर 80 मीटर वापस आया, यही हुई। ठीक, अब निकालना है आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी नेट डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकलेगा? अब वो गया ऊपर की तरफ 80 मीटर, फिर आया वो नीचे की तरफ, मतलब उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो सेम है। जहां से वो चला वहीं पर आके तो मिला, तो मतलब यहां पर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है? 0 हो जाएगा। और आप कह सकते हो कि वो ऊपर गया 80 मीटर, आया नीचे 80 मीटर, 80 माइनस 80, तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं, जहां था वहीं खड़ा है, वो कहीं मूव नहीं करा है। मैं यहाँ पर ही हूँ, मैं कुछ भी करती रहूँ, बट मेरा डिस्प्लेसमेंट तो नहीं, मैं मूव तो नहीं करी हूँ। ठीक है, अगर मैं इस पोजीशन पर किसी पोजीशन पर पहुँचती हूँ और वो कोई दूसरी पोजीशन है, तब तो मतलब है।
ठीक है। तो यहाँ पर उसकी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम होने के कारण यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है स्टोन का वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया है प्रॉपर सॉल्व और आपने भी कर लिया है सॉल्व। तो आई होप आज हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए फ्रॉम क्वेश्चन 10 से लेके क्वेश्चन 15 तक वो सारे ही हो गए हैं आपको दिमाग में स्टोर। जैसा कि आप जानते ही हैं लर्नोहा फ्री है पर बेस्ट है। यहाँ पर आपको मिलता है मैथ साइंस SST एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com। थैंक यू।